Please use headphones for your safety. तो आ गए आप लोग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो, शुरू करते बिना किसी बकवास के बंक बैट चैप्टर 91 से लेके 104 मतलब एंडिंग। तो अब ना लोंडा ना भाई सिन का प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है और ये सुनकर तो भाई सिन फूट फूट के रोने लगती है। तो अब ना लोंडा सिन को शांत करवाता है और फिर ये दोनों एक बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं और सिन लोंडे से पूछती है कि अगर तुम मुझे नहीं चाहते हो तो फिर कौन है वो लड़की। तो लोंडा बोलता है डानबी या फिर नियॉन में से कोई एक। तो सिन पूछती है इन दोनों में से कौन, तुम किसे चुनोगे। लेकिन लोंडे के पास इसका कोई जवाब नहीं है मेरे भाई। तो अब ना सिन लोंडे को एक लास्ट पप्पी देकर ना उसे अपने आप से फ्री कर देती है। तो अब ना अगले दिन लोंडा सिन को स्कूल में देखता है तो वो उसे हाई हेलो बोलता है, लेकिन सिन भाई उसे बिल्कुल इग्नोर करके वहां से चली जाती है और लोंडे का तो मुंह ही बन जाता है मेरी जान। और अब ना क्लास का टाइम जब लोंडा नियॉन की हंसती खेलती शक्ल देखता है ना तो उसे बहुत बुरा लगता है, ये सोचकर कि मैं इन सब लड़कियों को धोखा दे रहा हूँ। तो क्लास खत्म होने के बाद ना नियॉन ना लोंडे से ना इस संडे ने एक लॉन्ग ड्राइव पर चलने को लिए कह रही है और ये भी भाई मान जाता है। और अब लोंडा घर आ चुका है जहाँ ना डानबी एक बैग में कपड़े भर रही होती है। तो लोंडा पूछता है तो डानबी बताती है ना कि उसने कुछ कपड़े खरीदे थे लेकिन उसे वो फिट नहीं आ रहे, तो वो उसे वापसी करने जा रही है। तो लोंडा बोलता है अरे मुझे तो दिखाओ मेरी जान क्या है ये मामला। तो डानबी भाई बहुत ही शर्माते हुए दिखाती है जो कि तुम खुद ही देख सकते हो ये कैसी ड्रेस है। और ये देखकर तो लोंडे के भी गेंडी हवा ले जाती है क्योंकि लोंडे ने अपने सपने में भी कुछ ऐसा ही देखा था। तो अब ना लोंडा डानबी से एक बार उसे कॉस्ट्यूम पहनकर दिखाने को बोलता है तो डानबी भाई मान जाती है। और उसके बाद तुम्हें पता है कि ये लोग क्या कारनामा कर रहे हैं अपना यहाँ पे। तो अब ना अपना गेम खत्म करके ना ये लोग अपना मस्त खाना पीना कर रहे हैं और आज इनके कॉलेज का भाई आखिरी दिन है तो सभी लोग ना पार्टी बना रहे हैं। तो अब ना यहाँ नियॉन और लोंडा भाई अपनी लॉन्ग ड्राइव पर जाने की बात कर रहे होते हैं। तो सिन ना सुन लेती है और अब सिन भी इनके साथ जाने का प्लान बना रही है, लेकिन ये लोग मना कर देते हैं। तो अब ना कुछ देर बाद ना नियॉन अपना बाथरूम में मुंह वगैरह धो रही है और तभी यहाँ सिन आती है और वो ना नियॉन को बता देती है कि उसने लोंडे को प्रपोज किया था और लोंडे ने उसे रिजेक्ट कर दिया। और ये सुनकर तो भाई नियॉन के तोते ही उड़ जाते हैं। और अब सीन कट और नियॉन और लोंडा भाई अपना लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं और कुछ देर बाद ना ये लोग कोई समुद्र किनारे वाली जगह पे घूमने के लिए आए हुए हैं। और काफ़ी देर तक घूमने के बाद ना नियॉन अचानक से लोंडे से ना उसके साथ डेटिंग करने को बोलती है, लेकिन लोंडा भाई अभी कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। और ये लोग ना आज ऐसे ही पूरे दिन मस्ती करते हैं, मतलब वो वाली मस्ती नहीं जैसे झूला झूलना, बुढ़िया के बाल खाना, शूटिंग वगैरह, मतलब बहुत कुछ ठीक है। तो अब ना लास्ट में ये लोग एक बड़े वाले झूले में जाते हैं और अब ना लोंडा भाई नियॉन को बताने वाला है कि वो उसके साथ रिलेशन में नहीं रह सकता है, लेकिन उससे पहले भाई नियॉन ही ये बोल देती है। तो लोंडे को समझ आ जाता है कि नियॉन को सब पहले ही पता लग गया था कि मैं किसी और को प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे दुख ना पहुंचे वो मुझसे रिलेशन खत्म करने को कह रही है। लेकिन असल में भाई नियॉन को सच में बहुत बुरा लग रहा है, वो लोंडे से सच में प्यार करती है लेकिन उसे पता है कि लोंडा किसी और को चाहता है, इसलिए वो खुद ही लोंडे को छोड़ने का फैसला ले रही है ताकि दोनों तरफ से कोई टकरार ना हो। तो अब घर आकर ना लोंडा डानबी को भी सब कुछ बता देता है कि उसने कितनी लड़कियों के साथ कारनामा किया हुआ है और साथ ही वो डानबी को आई लव यू भी बोल देता है। तो अब ना डानबी सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगती है। तो अब अगले दिन रात को ना डानबी और लोंडा कहीं बाहर टहलने के लिए जाते हैं और भाई इन दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है, प्रपोज कर दिया है ठीक है। और अब ये दोनों भाई अपना मटर गश्ती कर रहे हैं, वो भी तगड़ा वाला एकदम फुल्ली। तो अपने अगले दिन ना डानबी की आंटी यहाँ आ रही है और वो जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोलती है ना तो भाई इसकी तो आंख ही बाहर आ जाती है क्योंकि ये दोनों लोग भाई नंगे पुंगे होकर एक साथ सो रहे होते हैं। तो अब ना यहाँ डानबी तो भाई अपने काम पर भाग जाती है और लोंडे की मस्त क्लास लग रही है, लेकिन जैसे तैसे भाई ये डानबी की आंटी भी मान जाती है इन दोनों के रिलेशन के लिए। और ये बंदी बताती है ना कि डानबी के माँ बाप की भी सेटिंग कुछ इसी तरह हुई थी, वो दोनों भी एक दूसरे के रूममेट थे और वो भी एक दूसरे से गलती से ही मिले थे रूममेट के तौर पर। तो अब ना यहाँ काफ़ी दिन बीत चुके हैं और लोंडा ना एक ढाबे पर ना मीसो और नियॉन के साथ बैठा है और यहाँ पर इनकी वही सब बातचीत हो रही है कि इन दिनों क्या क्या कांड हुआ और ये लोग आगे फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। तो अब ना 2 साल बीत चुके हैं और लोंडा अपनी स्कूल की टीचर के साथ ना बैठा है और उन्हें अपनी कहानी सुना रहा है और 2 साल पहले का फ्लैशबैक जब लोंडा मिलिट्री में जाने की तैयारी कर रहा है और यहाँ ना सभी लोग लोंडे से मिलने जुलने के लिए आए हुए हैं और डानबी तो भाई बहुत ज़्यादा रोती है। तो अब ना मिलिट्री से वापस आने पर ना डानबी और लोंडा भाई खूब धूम मचाते हैं और अब लास्ट में लोंडे की वेलकम पार्टी होती है जिसमें लोंडे के सारे दोस्त आए हुए हैं, मीसो, नियॉन, सिन, डोंगसो, मतलब सब लोग ठीक है। तो बस भाई ख़त्म कहानी, अब मारो मौज। तो चलो भाई वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना और मेरे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलते रहो, बाय बाय।